तो आज की शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम आप बोर्ड पर देख सकते हो। इससे पहले आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, बट आज हम पढ़ेंगे ओनली लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, इनसे खाली क्या बनाई जा सकती है? रेखाएं बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? रेखाएं यानी लाइंस, ओनली लाइंस। लाइन सेगमेंट बोल दो या लाइंस बोल दो, वैसे लाइंस ही बनेंगी जो इनफाइनाइट तक जाएंगी। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। इनका मीनिंग होता है एक फिक्स हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, आपको फिक्स कर दिया। आप रेखाखंड का मीनिंग हो गया आपने फिक्स कर दिया है उसे। क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। लेकिन लाइंस का मतलब होता है आपने उसे फिक्स नहीं किया है, वो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे ही कुछ इक्वेशंस हमें देखने के लिए अभी मिलेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो वन वेरिएबल के अंदर था, यानी कि अगर x के अंदर कोई इक्वेशन बन रही है, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर था, तो पावर बदल रही थी खाली, एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ। बट इसके अंदर क्या होगा? एक x एक y मिल गया, एक p एक q मिल गया, s या t मिल गया, बट सबकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। तभी वो क्या बनेगा? लीनियर इक्वेशन बनेगा। देखो ध्यान दो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर में पावर, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, आनी नहीं चाहिए। x प्लस वाई माइनस 9, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसके अलावा आगे ध्यान दो, सामान्य समीकरण समझो पहले, ठीक है। जनरल इक्वेशन, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसका एक रीजन है। आपको सारी बातें समझानी है कि अगर, पहली बात तो हमें हर बार जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा उसमें कम से कम कितने इक्वेशंस होंगे? दो समीकरण कम से कम होंगे, ठीक है। क्या होंगे? कम से कम 2 समीकरण होंगे। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब हम नहीं पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ टीचर आते हैं क्लास में नए नए, या फिर बहुत अच्छे जो टीचर होते हैं वो आकर के क्या सवाल पूछते हैं बच्चों से? समीकरण किसे कहते हैं ये बताओ, ठीक है। एक बार मैं क्या है पढ़ा रहा था ऐसे ही, तो मैं क्लास में पढ़ाता था 10th क्लास में उस टाइम स्कूल में, तो एक नए टीचर को हायर कर रहे होंगे स्कूल वाले, मैं पढ़ाकर चला गया, 3rd चैप्टर चल रहा था यही सेम। उस टीचर ने सारे सवाल छोड़ करके बच्चों से एक सवाल पूछा कि समीकरण किसे कहते हैं? अच्छी बात है, एक अच्छा सवाल आपने पूछा तो उसका एक अच्छा आंसर आप बताओ टीचर। तो टीचर ने ये कहा कि जो तुम्हें पढ़ा रहा है उससे तुमने ये नहीं पूछा कि समीकरण किसे कहते हैं, कम से कम ताकि वो ढंग से पढ़ाए। मतलब आजकल ये हो गया है कि अगर टीचर आ रहा है तो वो पहले एक की बुराई करेगा, ठीक है। अरे आप अपना एफर्ट लगाओ ना, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो जाके वहां पे, दूसरे की बुराई करके क्या मिलेगा? और बच्चे हमारे से सेटिस्फाइड हैं, वो नहीं मानने वाले आपकी। आप नए नए अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए ना, मान लो अगर यहाँ पे आकर कोई खड़ा होता है मेरे अलावा, अब तुम तो मेरे ही स्टूडेंट हो सारे, तुम्हें एक अच्छा नहीं लगेगा वो। मान लो 2-4 दिन अगर तुम्हें पढ़ा दे कोई मैथ्स मेरे अलावा, तो तुम्हें एक बार को अच्छा नहीं लगेगा वो, यार क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो सर से पढ़ना है, पढ़ लेंगे हम, ऐसा ही होगा ना। तो वो टीचर जब तक अपना अच्छा, अपना बेस्ट नहीं देगा ना, अपनी कोई क्वालिटी नहीं देगा तुम्हें, तब तक तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो भी टीचर ऐसा करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अपने अपने पे ध्यान दो। तो एक मैसेज है छोटा सा वीडियो में, ये मैं शॉर्ट करके डाल दूंगा। अब ध्यान दो यहाँ पे जनरल इक्वेशन के बारे में। क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने 2 चीजें लिखी हैं यहाँ पे, a1 b1 c1, a2 b2 c2। मैं अभी कह रहा था कि कम से कम आपको कितने इक्वेशंस मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 2, ठीक है, कम से कम। इसलिए हमने जनरल इक्वेशन के अंदर में इक्वेशन सेम ही रहेगी, x प्लस वाई प्लस एक कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे क्या है? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, 1 2 3 4 9 8 7 6, जो भी आएगा वो नंबर आएगा। x और y यहाँ पे वेरिएबल का काम करेंगे,
अब x और y वेरिएबल हैं तो a1 और b1 भी क्या बन जाएंगे, अपने वेरिएबल के अंदर बन जाएंगे, क्योंकि वो वेरिएबल के नंबर है, ठीक है, वेरिएबल के साथ हैं तो उन्हीं के हो गए। कांस्टेंट जो रहेगा वो ये रहेगा c, ठीक है, यानी कि अचर, हिंदी में बोले तो अचर, ठीक है। दूसरी बात ये, जब ये सामान्य समीकरण आपको याद आ गया, समझ में आ गया, अब आप इससे क्या बना सकते हो, आपकी हर एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझाने का मतलब ये था कि यहां से आपको ये पता लग जाएगा a1 कौन है, यहां से आपको पता लगेगा b1 कौन है और c1 कौन है, पता लग जाएगा। फिर आपको ये भी लग जाएगा a2, b2 और c2 भी आपको पता लग जाएगा। अब कुछ रिलेशन है जो हमें यहाँ पे बताने हैं आपको, पहले आप ये देख लो, समझ लो, समझ में नहीं आएगा एक बार के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, खुद कह रहा हूं समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, पहले समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 समझ में आया? तो एक एग्जांपल में छोटा सा ले भी लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 9, एक इक्वेशन तो ये लिख ली, और एक इक्वेशन लिख ली मैंने 5x प्लस 19y प्लस 8 इक्वल टू 0 लगा लेते हैं। दो इक्वेशन लिख ली मैंने। अब बताओ a1 b1 c1 कौन है? a1 कौन है 2, b1 कौन है 3, c1 कौन है 9। जरूरी नहीं है ये ऊपर लिख लो वो नीचे लिख लो, तुम्हारी मर्जी। a2 कौन है 5, b2 कौन है 19, c2 कौन है 8। अच्छा अगर मान लो गलती से यहाँ माइनस आ जाता है तो b2 कौन है माइनस 19। आ रहा है समझ में? चलो और करो। पहला रिलेशन, ये एक टेबल बनी हुई है आपके, किताबें चेंज हो गई है तो मैं पेज नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट टेबल में थोड़ा सा एक बार कैमरे में दिखा देता हूं। टेबल नंबर 3.4, किताबें चेंज हुई है तो टेबल का नंबर भी चेंज हो सकता है। ये वाली टेबल जो है, ठीक है, ये वाली टेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में है। सबसे पहले हम कंपेयर रेशियो कंपेयर करवाएंगे। अगर a1 अपॉन a2 आपने निकाला, देखो a1 a2 पता लग गया, b1 b2 पता लग गया, c1 c2 पता लग गया, तो a1 के बटे में a2 रखो, निकालो क्या आएगा, आ जाएगा कुछ ना कुछ आएगा, सोचो। फिर क्या निकालो b1 बटे b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए तो आगे का चेक मत करना, जब बराबर नहीं आया तो चेक क्यों करें हम, ठीक है। तो उससे हमें एक क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा। एक तो हल, किस तरीके के हल मिलेंगे, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन मिली हमें, समझ में आ रही बात, ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। मिलने के बाद में ये समझो कि इस तरीके की इक्वेशन से एक तो रेखाएं कैसी बनेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर, समांतर मतलब जो कभी ना काटे, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, यानी कि जो सेम समीकरण होते हैं वो एक के ऊपर एक लाइन बन गई, बन सकती क्यों नहीं बन सकती। किस तरीके की रेखाएं यानी लाइंस बनेंगी, ओके। और एक होगा कि हमें किस तरीके के हल मिलेंगे, किस तरीके के हल मिलेंगे। जब दो लाइंस समांतर यानी पैरेलल आ गई तो वो तो एक दूसरे को कट कर ही नहीं रही कहीं से, तो जब तक एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में तो होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, क्या आई, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है, वो रेखाएं कहीं से भी कट, ऐसे कट रही है, ऐसे कट रही है, ऐसे कट रही है, कैसे भी कट रही है, बस कट हो रही है कहीं ना कहीं जाकर के। मान लो थोड़ी ऐसी है, आगे जाकर के कट कर जाएंगी एक दूसरे को। अभी मैंने बताया ना, लाइंस आप कहीं तक आगे बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट तक ले जाओ, बोला था नहीं बोला था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल, हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और एक कंडीशन आती है हमारी जिसके अंदर में हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब अनंत हल, क्या, अनंत हल, ठीक है, या अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई सीमा ही नहीं उन हल की। पता है उसका वो कंडीशन कौन सी होती है, वो होती है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। मतलब अब एक लाइन है, ये लाइन उसके ऊपर आ गई तो इसका तो हर पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है ना। ये देखो, मान लो कि लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अगर ये इसको टच कर रही है यहाँ पे, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका तो हर एक पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है, तो हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। जहां जहां टच करेगा वहां सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे ना। तो इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, और ये इसकी कंडीशन इस रेशियो के अकॉर्डिंग कब आएगी, वही बात समझाने के लिए टेबल बनाई जा रही है। खाली तीन ही रिलेशन है, तीन ही टाइप की लाइंस होती हैं और तीन ही तरीके के हल मिलते हैं। या तो अनेक हल मिलेंगे, या खाली एक हल मिलेगा यानी कि वन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, किसी प्रकार का कोई हल प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा मिलेंगे जो सॉल्यूशन मिला है मार्को, वो संगत मिला है कि असंगत मिला है।
यानी कि कंसिस्ट मिला है या इनकंसिस्ट मिला है। ठीक है, दिखाने के लिए हम ये वाली टेबल बना रहे हैं, तो अब समझ लो। अब आया समझ में, कुछ कुछ बातें आई होंगी, आगे देख ध्यान दोगे तो पूरी पूरी आने लगेंगी। जब ये हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें? सॉल्यूशन जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक, यानी कि अद्वितीय हल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एक हल। क्या मिलेगा? एक हल, यानी कि एक आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, लाइंस यानी रेखाएं। रेखाएं कैसी बनेंगी हमारी, वो ध्यान दे लो। हमारी लाइंस बनेंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है? जैसे एक लाइन बनी, दूसरी लाइन ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, तो आगे बढ़ाओगे तो क्या कर जाएगी? एक दूसरे को कट कर जाएंगी। जरूरी नहीं ऐसे कट करे यार, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे कर सकती है, कैसे भी कट कर जाए, क्या पता कैसे कट करेगी, ग्राफ के अंदर पता लग जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जैसी देखेगा वैसी ही कट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे ध्यान दो थोड़ा सा सेकंड में। अगर मान लो a1 अपॉन a2 है और इक्वल टू हो जाए किसके? b1 अपॉन b2 के, बट आपने चेक करा c1 और c2 निकाला, लेकिन वो बराबर नहीं आया, मतलब ये दोनों तो एक दूसरे बराबर आ गए लेकिन वो बराबर नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा हमें? नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा कब होगा हमारा? जब हमें कैसी लाइंस मिलेंगी? हमें लाइंस मिलेंगी पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइंस। आ रहा है समझ में? पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कितनी दूर तक बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, जैसे एक लाइन है, इसको इधर बढ़ाओ और इधर बढ़ाओ, और इसी के ऊपर एक समांतर बनी हुई, इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी। जैसे ट्रेन की पटरियां होती है, देखिए ट्रेन की पटरियां, देखिए ट्रेन की पटरियां एक दूसरे को कभी कट नहीं करती ना। अब ये मत कहना सर वो करती तो हैं, अरे वो ट्रैक को चेंज करने के लिए करती हैं। कभी भी ट्रेन का एक टायर ये रहा, एक टायर ये रहा, ट्रेन पे चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना हो कि दोनों टायर एक ही पटरी पर आ गए। तो अगर ऐसा हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। समांतर रेखाएं बन गई पैरेलल लाइंस ऐसी, जो एक दूसरे को कभी ना कट करें। तीसरा एक लास्ट क्या रहेगा? तीसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। समझा कुछ आप लोगों ने? भाई ये भी बराबर, ये भी बराबर, और तीसरा जो आया वो भी बराबर। इसका मतलब जो ऊपर वाला इक्वेशन है या जो एक पहला वाला इक्वेशन है वो दूसरा वाला इक्वेशन मतलब बराबर है एक दूसरे के, एक जैसे इक्वेशन से, इसका मतलब वो, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे तो हल कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या मिलेंगे हमारे को? मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमारे को। क्या मिलेंगे हमारे को? मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अनंत हल। क्या मिलेंगे हमारे को? अनंत हल मिलेंगे। कैसी लाइंस मिलेंगी? संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन ये बनी मान लो, और दूसरी क्या हुई? इसी के ऊपर बन गई, इसी के ऊपर क्या हो गई? बन गई। दिखेगी थोड़ी, अब एक के ऊपर एक बनेगी तो कैसे दिखेगी? बात बताओ यार, बन दिख जाएगी क्या तुम्हें? दिख जाएगी नहीं ना, नहीं दिखेगी ना। तो एक के ऊपर एक बन गई, तो अब हर एक पॉइंट पे वो टच कर रही है, हर एक पॉइंट पर, पॉइंट 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 पॉइंट, कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप से देखने चले जाओ तो और ज्यादा दिख जाएंगे। अरे आंखों से तुमने देखा सर एक एक पॉइंट लगा दूंगा मैं, गिन लूंगा,
मैं एक काम करूँ, माइक्रोस्कोप लेकर आओ और छोटी सी पेंसिल लेकर, वो एकदम पतली वाली लेकर आओ जो बिल्कुल बारीक हो, बाल की इतनी बारीक, फिर उससे लगाओ तो और ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर अपनी स्किन के अंदर में तो माइक्रोस्कोप से देखो ना, तुम्हें देखने को मिलेगा यार बहुत स्पेस है यहाँ तो, अभी तो नहीं दिख रहा लेकिन बाद में बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे को मिल जाएंगे। चलो इससे रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा। तब तक ये आप नोट डाउन करो। एक बात तो मैंने बताई नहीं बच्चों, इधर थोड़ा ध्यान दो। मैं एक बात बताना तो भूल गया, मिटाने लग गया, मैंने आधा ही मिटाया है फिलहाल तो। आपको पूछेगा कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं यानी हल हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। सॉल्यूशंस मतलब आपसे पूछेगा कि वो कंसिस्ट हैं या इनकंसिस्टेंट। तो जिनके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, देखो इसके अंदर सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्ट। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्ट यानी कि असंगत। बाकी दो के अंदर हल मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, अरे ज्यादा कम मिल रहा है हमें, उससे क्या, कम से कम सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो उसके अंदर हो जाएगा कंसिस्ट। कंसिस्ट यानी संगत। ये भी क्या हो जाएगा? कंसिस्ट यानी कि संगत। तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, मैंने थोड़ा मिटा दिया। जिसके अंदर सॉल्यूशन मिल रहा है वो संगत यानी कि कंसिस्ट, और जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा वो क्या हो जाएगा? असंगत यानी कि इनकंसिस्ट। बात खत्म, मैं मिटा रहा हूं। मिट क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। ठीक है, जो आज समझा है उसके ऊपर जो बेस्ड पहले क्वेश्चन है वो करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट सारे समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी कि इनके द्वारा जो लाइंस बन रही है वो कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं, संपाती हैं, या फिर कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। यानी कि आपको जो रेशियो दिया है A1/A2, B1/B2, C1/C2 उसको फाइंड आउट करो, और ये आप पता करो कि उसके उन इक्वेशन से जो लाइंस बन रही है वो कैसी लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर को इंसिडेंट लाइंस हैं। नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए सभी को। देखो एक बात और मैं एक बार क्लियर कर दूं, हाँ कोइंसिडेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, एस लिख दिया था, सी लिख लेना। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं ये बात क्लियर कर दूं सभी को, जो 2023-24 में है वो, मतलब इसी साल जो आप पेपर दोगे, अब नेक्स्ट ईयर जो पेपर देंगे ना 2024 में, जो स्टार्ट हो गई जिनकी 10th क्लास, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास में पहले की बुक है उसके अंदर में 3.1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्या हो गई है? कट गई है। ठीक है, अरे कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस क्या हुआ है? बुक में से रिड्यूस हुआ है, बाकी जो बुक के अंदर है वो 100% आएगा पूरा पूरा, जो बुक आई है नहीं उसके अंदर से पूरा पूरा आएगा। तो आप 3.1 हटा दो, किसी के पास नई बुक है तो ठीक है, पुरानी बुक में से 3.1 हटा दो, अपन 3.2 करेंगे। ओके, यही आपकी क्या है? 3.1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, ठीक है, न्यू, और जो पुराने में है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो उसका अपन क्या देख रहे हैं? पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं पहले। ओके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दो, देखो फिर बाद में मत कहना। 5x माइनस 4y+8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको नीचे ही दी है, 7x+6y-9 इक्वल टू 0। बच्चों थोड़ा सा गौर कर लो, कंपेयर विद, भाई सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, कंपेयर विद
जनरल इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है और वो गलती से इंग्लिश में लिख कर आ जाता है, इंग्लिश में ही पढ़ लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैथ्स इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं देखती, मैथ्स मैथ्स होती है। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, बट फिर भी मैं लिखकर इंग्लिश में ही आता था सारा का सारा। क्यों? कोचिंग में सर इंग्लिश हिंदी अल्टरनेट पढ़ाते थे, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में आती थी और अच्छी भी लगती थी, तो इंग्लिश में ही लिख कर आता था मैं। तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, पूरे मार्क्स मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो अलग बात है, तुम एसएसटी में इंग्लिश में लिख कर आ जाओ और तुम्हारा मीडियम हिंदी है तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में ही लिखना, उनको तो क्या बताऊं। सामान्य समीकरण से तुलना करने पर, सामान्य समीकरण से तुलना करने पर, ओके ये लिख दिया। एक इक्वेशन ये ले लो, एक वो ले लो। तो a1 बताओ क्या है, कंपेयर कर लो ना यार। x के आगे वाला a1 है 5, b1 कौन है माइनस के 4, c1 कौन है 8 है, ठीक है। a2 कौन है 7, b2 कौन है 6, c2 कौन है -9। अच्छा बच्चों अब देखो, आपको a1 अपॉन a2 निकालो पहले, क्या आएगा 5 अपॉन में 7, b1 अपॉन में b2 निकालो, क्या आएगा -4 अपॉन में 6। थोड़ा कट कर लो इसको, कट हो रहा है तो कट करना ही है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या बचा -2 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 बताओ, बताओ 8 अपॉन में -9, 8 अपॉन में -9। कट नहीं हो रहा तो मत करो। रिलेशन देखो, a1 अपॉन में a2, सिंस a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले इन्हीं दो को देखना है आपको, ये दोनों बराबर हो तो तीसरे वाले को देखना है, वरना नहीं देखना है। बताओ इक्वल है क्या? ये 5/7 है, ये माइनस का 2/3 इक्वल है क्या? इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो कैसी लाइंस मिलेंगी, कैसी लाइंस मिलेंगी हमें? अभी बताया था ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो रेखाएं की अगर हम बात करें, कौन सी रेखा मिलेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटती हैं। अब इसमें तो खाली ये पूछा है कि आप खाली इतना ही बताओ कि लाइंस कैसी होंगी, बट मैं आपको कह रहा हूं एक बात बताओ, सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे ये भी बताओ, कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है ये भी बताओ। तो बता सकते हो ना, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात इसमें क्या आएगी, कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि अद्वितीय हल या फिर बोल दो एक हल, अद्वितीय हल बोलो या फिर एक हल। और तीसरी बात हमें क्या मिलेगी इसमें? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कंसिस्ट है, यानी कि संगत हल प्राप्त होंगे हमारे को। आई इतनी सी बात समझ में? क्लियर? इन्होंने तो एक ही बात पूछी थी, हमने तीनों बता दी, बस ये इसका सोल्यूशन है। इजी है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? तो आप नोट डाउन करो इसको, और बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। आ रही बात समझ में? नहीं आएंगे तो आप मैसेज या ईमेल कर दो, और आप ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली बता दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। 3 में क्या है? 3 में खाली ये पूछा है संगत है संगत, यानी कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। ये कब पता चलता है? जब हमें ये पता होता है कि सॉल्यूशन कैसे है। सॉल्यूशन मिल रहा है, ज्यादा मिले कम मिले कंसिस्ट यानी संगत, नहीं मिल रहा असंगत यानी इनकंसिस्ट, ठीक है। थर्ड में ये करना है। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगी हमारी 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान दें, एक लाइन तो लिख ही दोगे आप, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। A1 कौन है हमारा 9, B1 कौन है 3, C1 कौन है 12। देखो ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 कौन 9, B1 कौन 3, C1 कौन 12। ऐसे ही अगर A1 की बात A2 की बात करें तो 18, B2 की बात करें तो 6 और C2 की बात करें तो 24। अच्छा इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली इक्वेशन बाद में लो या ये पहले लो, आपकी मर्जी इसमें, ठीक है। A1 अपॉन A2 क्या आएगा 9 अपॉन में 18, कट हो सकता है तो कट करना भी है, रिड्यूस 9 1 9 9 2 18, तो 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है हमारे पास में, ज़रा बताओ 3 अपॉन में 6, तो ये भी कट होकर के क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 24, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ देखो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ओके, सो वी गेट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। भाई तीनों इक्वल आ गए तो ये किसकी कंडीशन है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। अतः समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। दूसरी बात ये समझ लो आप, मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया उसके अंदर मैंने तीनों बातें लिखवा दी, ठीक है, बट आपको एग्जाम में करके ये आना जो आपसे पूछा जाए खाली उतना ही है, ज्यादा ना कम। ओके, वो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था। ओके डन, ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर सकते हो आप। अब ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेता हूँ फटाफट से, जिससे कि ये क्वेश्चन तो खत्म हो। ये सारा मैंने मिटा दिया है। थर्ड 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक आपको दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम A1 कौन 6, B1 कौन -3, ध्यान रहे वाली बात, C1 कौन है 10, A2 कौन है 2, B2 कौन है -1 और C2 कौन है 9। ओके डन। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 कट हो रहा है, 2 1 2 2 3 6, तो 3 अपॉन 1 तो 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -3 अपॉन में -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 अपॉन 1 की जरूरत नहीं है अपॉन में, बट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या हो गया 10 अपॉन में 9। सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये देखो ये और ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, सो वी गेट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि अतः समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई करें, खाली उसमें ये बताना है आपको कि कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, जो कि मैं बता चुका हूँ। सॉल्यूशन मिला, चाहे वो मैनी मिले या यूनिक मिले, यानी कि अनंत हल मिले या एक हल मिले, अद्वितीय हल, तो संगत है। नहीं मिल रहा, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन आ रही है, तो सीधा सीधा कह दो असंगत। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों आ रही है, कमेंट सेक्शन आपके पास में है। ओके गाइस, तो आप पढ़ाई करो।